बंगाल की राजनीति में आज वो दिन आ गया जिसकी कल्पना बीजेपी ने दशकों पहले की थी। ममता बनर्जी के अजय किले भवानीपुर को ढहाने वाले योद्धा शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की सत्ता के नए शहंशाह होंगे। कोलकाता की कन्वेंशन सेंटर में हुई विधायक दल की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु के नाम पर मुहर लग गई। कोलकाता का कन्वेंशन सेंटर आज इतिहास का गवाह बना। केंद्रीय पर्यवेक्षक और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, पूरा हॉल जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। समीक भट्टाचार्य के प्रस्ताव और दिलीप घोष के समर्थन ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल में सोनार बंगला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने इस जीत को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत बताया। मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुभेंदु कल 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 56 साल की शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। यहां से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं। शुभेंदु अधिकारी के सियासी सफर पर भी एक नजर डालते हैं कि किस तरह से उन्होंने छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए सीएम पद का सफर पूरा किया। साल 1889 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी। 1995 में कांठी नगर पालिका में पार्षद बने और साल 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई तो वो दीदी के साथ हो लिए। साल 2006 में दक्षिण कांठी सीट से विधानसभा पहुंचे तो साल 2007 में वामपंथियों के खिलाफ नंदीग्राम में हुए संघर्ष के दौरान वो एक नायक के तौर पर उभरे। शुभेंदु का अंदाज सियासतदानों को पसंद आने लगा। उन्हें इसका फायदा साल 2009 में देखने को मिला जब वो तमलुक से लोकसभा इलेक्शन जीत गए। इसके बाद यही कमाल उन्होंने 2014 में भी किया। इसके बाद 2016 में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक बने। फिर ये टीएमसी सरकार में मंत्री बने। 2020 में मंत्री पद और टीएमसी से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी में एंट्री की और साल 2021 में नंदीग्राम को शिकस्त देकर बीजेपी की नजरों में आ गए। 2021 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और फिर विधानसभा चुनाव 2026 में इतिहास रचते हुए भवानीपुर विधानसभा सीट से एक बड़ी जीत हासिल की और यहां भी उन्होंने ममता बनर्जी को ही मात दी। शुभेंदु को पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के कोंताई में शुभेंदु अधिकारी के घर पर जश्न मनाया गया। ये विजय का एक और मायना, त्रिपुरा में हमारी सरकार, आसाम में हमारी सरकार और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर। अमित शाह ने साफ कर दिया कि यह जीत मामूली नहीं है। 3 सीट से शुरू हुआ सफर आज 207 तक पहुंच गया है और 9 जिलों में तो टीएमसी का खाता तक नहीं खुला है। सीएम আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের विधायक दल नेता माननीय शुभेंदु अधिकारी महाशय के वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकालते तुम। और 3 से 77 और 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है।
23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलेगी और संदेश खाली जैसे मामलों में न्याय होकर रहेगा। उन्होंने बंगाल की जनता को एक ऐसी सरकार का भरोसा दिया जहां पर भय की कोई जगह नहीं होगी। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।